हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉलिटी पाठशाला चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन के बारे में। और ये जो टॉपिक रहने वाला है आज का आपका, तो ये आपका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है, सेकंड पेपर। उसके अलावा जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें भी मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण आंदोलन दे देंगे और वहाँ आपके ईयर या मैच द फॉलोइंग के लिए दे देंगे कि आप उनके ईयर मैच कीजिए या उनको सीक्वेंस में लगाइए। तो काफ़ी तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे आंदोलन हैं पर्यावरण के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आंदोलन हैं जो आपको पढ़ना है। इनको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जिस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये कब हुए थे, कहाँ हुए थे, क्यों हुए थे और किसने किए थे, या इसका नेतृत्व किसने किया था, ये हमें याद रखना है। और दूसरी बात, आपको इन्हें सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले जैसे बिश्नोई फिर चिपको, क्योंकि काफ़ी टाइम इसको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं पढ़ना है, गहराई से बहुत डीपली हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ इतनी चीज़ें आप याद रख लेंगे तो काफ़ी होगा। तो सबसे पहले हम बात करें बिश्नोई आंदोलन। ये 1705 में हुआ था। इसके बाद चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। साइलेंट वैली 1973 में हुआ था ये भी। इसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में हुआ। अपिको आंदोलन ये 1983 में हुआ। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 में हुआ। इसके बाद टिहरी बांध आंदोलन ये 1990 में हुआ। तो ये वो इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट हैं जो हुए हैं हमारे भारत में। स्पेशली ये सारे आज़ादी के बाद हैं। सिर्फ एक ये जो बिश्नोई आंदोलन हमें आज़ादी से पहले का पढ़ना है। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिश्नोई आंदोलन के बारे में। बिश्नोई आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के जोधपुर ज़िले का एक समाज है। बिश्नोई कोई कास्ट नहीं है या ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। ये एक समुदाय है, एक समाज है। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम इससे नहीं जोड़ेंगे। बिश्नोई समाज ने सन 1705 में खेजड़ी गांव में चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन किया था। इस गांव की निवासी अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई लोगों ने वृक्ष कटाई रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन वृक्षों को बिश्नोई समाज पवित्र मानता है। तो हुआ क्या? खेजड़ी गांव जो कि खेजड़ी के वृक्ष हुआ करते थे, खेजड़ी के पेड़, तो उन वृक्षों को ये पवित्र मानते थे, उनकी पूजा करते थे। जो बिश्नोई समाज के लोग थे तो ये उन खेजड़ी के वृक्षों की पूजा करते थे। तो एक राजा हुआ करता था उस टाइम पे। उस राजा को एक महल बनवाना था और उसने इन खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया। और उसके लोग जब इन पेड़ों को काटने आए, तो क्योंकि ये धार्मिकता का मामला था और वैसे भी पर्यावरण के लिए भी इम्पोर्टेंट था, लोगों की उस टाइम पे जो जीवन चलता था वो बेसिकली ये जंगलों में रहते थे। तो इन पेड़ों की वजह से ही उनके लिए चारा मिलता था और अच्छी जलवायु मिलती थी। तो जब ये अमृता देवी का नाम आपको याद रखना है। अमृता देवी और बिश्नोई समाज के और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन लोगों ने इन लोगों की ही जान ले ली। तो 363 लोग इसमें मारे गए थे। तो इसमें 3 चीज़ें जो आपको जितने भी हम आगे आंदोलन पढ़ेंगे उसमें आपको याद रखनी है
कि ये कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था, 1705 में। बेसिकली इसका ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसके बारे में अलग अलग ईयर दिए हुए हैं। इसके बाद अमृता देवी, नेतृत्व किसने किया था, अमृता देवी ने किया था। तो ये दो चार फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं जितने भी मोमेंट हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली ज़िले में, और चमोली ज़िले का रेनी गांव, तो चमोली ज़िले के रेनी गांव में हुआ था बेसिकली। कब हुआ था, 1973 में ये आंदोलन शुरू हुआ। तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चिपको आंदोलन को उत्तराखंड की पहाड़ियों में लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें गोरा देवी का नाम भी प्रमुख है। तो कितने नाम आपको याद रखने हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली में ये हुआ था। कब हुआ था, 1973 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी का नाम भी इसमें प्रमुख आता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इन हर मोमेंट में। अब केरल वैली आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ पे हुआ था, केरल में। 1973 में शांत घाटी को एक पनबिजली परियोजना के द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए शांत घाटी आंदोलन स्कूल के शिक्षकों और केरल संस्था साहित्य परिषद KSSP के नेतृत्व में एक NGO के द्वारा शुरू किया गया था। तो बेसिकली ये केरल में शुरू किया गया था 1973 में। 1973 में ही हमने चिपको आंदोलन को भी पढ़ा है। और ये केरल संस्था साहित्य परिषद और एक NGO था उसके द्वारा, या फिर ये स्कूल के शिक्षकों के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन की। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1982 में झारखंड के सिंहभूम जिले में हुई थी। ये साल के वृक्षों को टीक से बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ था। आदिवासी साल वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष मानते थे और यहाँ तक कि वे इसकी पूजा भी करते थे। सरहुल के त्यौहार यानी कि वसंत का जो त्यौहार होता है उसके दौरान वे साल वृक्ष की पूजा करते थे। तो साल वृक्ष को ये पवित्र मानते थे। जो यहाँ झारखंड के सिंहभूम जिले के जो आदिवासी थे, तो बेसिकली ये आदिवासियों का एक आंदोलन था। और ये साल के वृक्ष, सरकार क्या चाहती थी कि साल के वृक्ष को टीक के वृक्षों के साथ बदल दिया जाए, यानी कि साल के वृक्ष काट लिए जाएं और उसकी जगह पे टीक के पेड़ लगा दिए जाएं। तो क्योंकि साल के प्रति इनकी जो पवित्र भावना थी उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया। इसके बाद अपिको आंदोलन 1983 में हुआ। ये आंदोलन कर्नाटक के पश्चिमी घाट के उत्तर कन्नड़ जिले में शुरू हुआ था। वन विभाग कई दशकों से वर्तमान मिश्रित अर्ध सदाबहार लकड़ियों को साफ करने के बाद सागौन के मोनोकल्चरल खेतों को प्रोत्साहित कर रहा था। सितंबर 1983 में सलकानी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने कला से जंगल में पेड़ों को गले लगाया। इसका नेतृत्व पांडुरंगा हेगड़े ने किया था। ये आपको याद रखना है, पांडुरंगा हेगड़े। और ये भी जंगल बचाओ आंदोलन की तरह ही एक आंदोलन था, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे, सदाबहार लकड़ियों को काट के, उसके पेड़ों को काट के यहाँ पे सागौन के पेड़ों को बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि वो महंगे बिकते हैं। तो इसलिए ये आंदोलन हुआ था। बेसिकली कर्नाटक से रिलेटेड है। तो ये दो चार फैक्ट जो मैंने आपको बताए थे, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ था और किसने किया था, ये दो चार फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं किसी भी आंदोलन से रिलेटेड। इसके बाद होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में।
नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध, कौन सी नदी पर ये बांध बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध के निर्माण के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ। सबसे पहले शक्तिशाली जन आंदोलन है। वह नदी जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नदी के सबसे बड़े बांधों में से एक है और ये आंदोलन के पहले केंद्र बिंदुओं में से एक था। तो बेसिकली जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, उस बांध को बनाने का विरोध किया जा रहा था इस आंदोलन में। टिहरी बांध आंदोलन 1990। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन 1980 के दशक के आसपास शुरू हुआ और 2004 तक जारी रहा। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जैसे कि चिपको आंदोलन में हमने इनका नाम पढ़ा था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। और इसके बाद टिहरी बांध, टिहरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये भी याद रखना है। तो उत्तराखंड में ये टिहरी है, यूके। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। ये एक पर्यावरण का कार्यकर्ता थे और टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना है आपको। तो बेसिकली क्या है कि आजकल जो हम टिहरी को देखते हैं, टिहरी एक शहर जो उत्तराखंड में बसा हुआ है, वो नई टिहरी को देखते हैं। पुरानी टिहरी को डुबो कर ये बांध बनाया गया है। पुरानी टिहरी जो हुआ करती थी उसको पूरा डुबो दिया गया है इस बांध को बनाने में, और ये एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। तो इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद भी ये बांध बन गया है और पुरानी टिहरी को पूरी तरीके से डुबो दिया गया। तो ये कुछ आंदोलन हैं जो हमने पढ़े पर्यावरण के लिए। तो इन सब की बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।